क्या लिखे हम? क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट दोनों एक ही नाम है। लिखे कि ए बी बी टू नन जीरो नन पैरेलल वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर ऐसा होगा जो कि पैरेलल भी नहीं होगा और नन जीरो, यानी नन जीरो का मान कि दो में से किसी का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। और क्या मान लिए कि थीटा क्या है उसका? एंगल। एंगल किसके बीच में है? जीरो से 180 के बीच में ना। देन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एल कैप। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन। अब इसका कुछ पार्ट याद रखना, मिटा दें इसको। रिमार्क नंबर 1 याद रखना है कि ए क्रॉस बी बराबर किसके होता है? बी क्रॉस ए के। 2 इफ ए क्रॉस बी बराबर 0 देन ए इज पैरेलल टू बी और वेक्टर ए इज कोलिनियर टू बी। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ए क्रॉस बी 0 के बराबर हो जाए तो वेक्टर क्या होगा? पैरेलल होगा और कोलिनियर होगा। इफ ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर 0 तो देन ए क्रॉस बी बराबर भी 0। अब इसमें देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे, इसको याद रखना। एक ऐसा साइकिल बना लेना गोल ऐसा, यहाँ आई लेंगे, यहाँ जे लेंगे, यहाँ के। इसको समझ लो, इसको पहले तब लिखना। ये आई लेंगे तो क्या लिखेंगे? आई क्रॉस जे, सबके वेक्टर का निशान होगा बराबर क्या लिखेंगे? अगर ये डायरेक्शन इधर दिखा रहा है ऐसा चलेंगे, डायरेक्शन के सीध में चलेंगे तो प्लस होगा, डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे तो आई क्रॉस जे क्या मिला? के। फिर जे क्रॉस के क्या मिलेगा? आई। और के क्रॉस आई क्या मिलेगा? जे। अब इसका अपोजिट चलो, हम क्या लिख दिए? जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे और के क्रॉस जे। कोई दिक्कत? इसको समझ गया? और एक चीज इसमें याद रखना कि अगर आई को आई के साथ क्रॉस करेंगे तो जे को जे के साथ, के क्रॉस के 0। अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि दोनों सेम तो मान कितना? 1। और इसमें क्या है? दोनों सेम है तो इसका मान क्या देगा? 0। और जब इसका बहुत लोग इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी कह देता है, पढ़ाता है, वो भी होता है। लेकिन तुमको बस एक चीज, मेन चीज याद रखना है, क्लॉकवाइज भूल गया, एंटी क्लॉकवाइज भूल गया तो याद रखेगा क्या कि जिधर से डायरेक्शन में चलेगा तो वो प्लस, डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे तो माइनस। और इसमें कहीं पर कोई समस्या? क्या लिखे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब एंगल दो वेक्टर के बीच के निकालना हो तो थीटा बराबर साइन इनवर्स ए क्रॉस बी बटे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अगर यहाँ जब ये बाई साइन या क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सिर्फ बोल दे एंगल निकालने के लिए तो यहाँ पर आज़ाद हो, पहले वाला भी डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते। क्या लिखे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर
टू गिवन वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है जब दो वेक्टर पे वो लंबे होगा। तो क्या लिखे, ए यूनिट वेक्टर ए लिखा है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो ये ए कैट किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। इसके लिए ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, जब एरिया पैरेललोग्राम का निकालने कहेगा तो वहाँ दो वेक्टर दिया रहेगा, तो दोनों का क्रॉस करके मोड निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा तो वही चीज़ है, सिर्फ उसके पहले क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक, यहाँ तक में कोई समस्या? अब एक दो क्वेश्चन हम लिखते हैं उसके लिए। देखो क्या क्वेश्चन लिखे, इफ ए बराबर ये बी, ये क्या कहता है निकालने के लिए, ए क्रॉस बी, और मोड ऑफ, मोड तो निकालने के लिए जानता है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए नहीं जानता। कितना क्वेश्चन है, 3। दूसरे में क्या निकालना है, एंगल। तीसरे में क्या कहता है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना। तो सॉल्यूशन नंबर पहला, अभी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लो। सबसे पहले देखो जो चीज़ दिया हुआ है पहले हम उसको लिख देंगे गिवन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1, गिवन ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए का मान लिखेंगे 3i प्लस जे माइनस 4k, बीच में क्रॉस का निशान, 6i 5j माइनस 2k। अब तो गुना जानता है, तो i को i के साथ जैसे गुना कर देगा क्या हो जाएगा, 0। फिर किसके साथ करेगा इसको, j के साथ, तो 5 गुना 3 कितना, 15, और i क्रॉस j कितना, याद रखना पड़ जाएगा, है ना। या उसमें गलती भी हो सकता है। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो किसी भी चीज का, तो i j k, यही 3 पार्ट रहेगा। क्या रहेगा, सबके साथ है। इसके साथ पहले कितना है, यहाँ कितना, 4, इसका लिख दिए। अब इसका लिख देना है 6 5 माइनस 2। किसके फॉर्म में लिख दिए हम, डिटर्मिनांट के फॉर्म में। डिटर्मिनांट में लिखने से फायदा क्या है कि गुना में गलती नहीं होगा। अब क्या लेगा, सबसे पहले i, ये खत्म, कितना हो गया, -2 प्लस 20 होगा। फिर पहली बार प्लस लेते तो दोबारा माइनस, जे लेगा तो कितना होगा कि नहीं, भूल गया डिटर्मिनेंट। के लेगा तो ये खत्म, कितना होगा, ठीक। अब ये कितना बच गया, 18i, कितना बचेगा ये, माइनस में कि प्लस में, यहाँ कितना बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्या मिल गया, ए क्रॉस बी। अब आल्सो इसमें फिर क्या कहता है, ये मिल गया कितना, ए क्रॉस बी, एक पार्ट मिल गया। अब इसी का कहता है कि मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जानता है, क्या होगा, आई के साथ जो लगा हुआ उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, के के साथ जो पार्ट है, 18 गुना 18 कितना, 256, 9 नमा 81। 18 गुना 18 कितना होगा, पक्का याद है, अगर याद नहीं हो तो गुना करके लिख सकता है। 18 गुना 18 कितना हो गया, कितना, 324। फिर 324, 9 नमा 81, जोड़ेगा 4 4 8 1 9। फिर कितना, 2 2 4 और 8 8 4 12 के 2, कितना बचा, 3 3 6 1 7। ये इसका आंसर हो जाएगा 729। कहीं पर कोई समस्या, क्या किए, जो मान दिया हुआ है पहले उसको मान लिख देंगे।
दोनों का मान लिखे। और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने दे तो उसको किसके फॉर्म में लेना है, डिटर्मिनेंट के। अगर वो डायरेक्ट गुना करेगा तो गलती होगा, श्योर होगा। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेंगे, बाकी डिटर्मिनेंट जानता है, जो सरल करके आएगा वही ए क्रॉस बी हो जाएगा। मोड निकालने का क्या है कि आई के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लगा हुआ होगा और के साथ जो होगा उसका स्क्वायर करके सरल कर देंगे, वही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एंगल निकालना ना, फाइंड द एंगल। वो भी लिखा हुआ कि फाइंड द साइन एंगल। साइन एंगल लिखे हुआ, इसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन का। तो ए बी का मान दिया हुआ जिसका मैग्नीट्यूड निकाले, बी का भी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का बस वजह एक ही है कि साइन फॉर्मूला बोला है ना, तो क्योंकि साइन में हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी आता। अगर डॉट प्रोडक्ट कह देता या डायरेक्ट एंगल निकालने कहता तो वहां डॉट करते। तो क्रॉस क्रॉस निकालने के लिए बता दिए थे कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है बस आई जे के को लिख देना, और आई जे के जहां मिल जाए सब पे किसका निशान, वेक्टर का, वेक्टर का निशान दे दिए। उसके बाद आई जे के डिटर्मिनेंट जानता है, इसको लेंगे, ये खत्म, जो बच जाएगा गुना करके उसको लिख दिए। फिर जे लेंगे, ये सामने का ये चला जाएगा, ये पहली बार प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, इसको सरल करके लिख दिए। अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूले में होता है कि मोड देना है ना, तो इसका हम क्या निकाल दिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, आई के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर। तो आई के साथ कितना लगा हुआ था, -11, जे के साथ कितना, कुछ नहीं तो -1, सबका स्क्वायर लिख दिए, इसका रूट निकाल दिए, इतना मिल गया। अब एंगल का फॉर्मूला यही है कि थीटा बराबर साइन इनवर्स ए क्रॉस बी बटे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, उसको लिख दिए। तो अब इसका मान लिखे और ए का कितना 14 दो बार रूट के अंदर है तो कितना बच जाएगा, एक बार बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पैरेललोग्राम का जो निकालना है बस दोनों मान को गुना करके मोड निकाल देना, इतना ही। क्या करेगा उसको, सेम पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है तो वहां अगर ए बी के बराबर दिया हुआ होगा तो ठीक है, तो क्या लिखेगा, लेट ए बराबर और बी बराबर, दोनों का क्या निकालेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस के बाद क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड, मोड निकाल देगा, वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, कल इसके आगे दिखाएंगे।